हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन को। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एम्स ऑफ CCE। ठीक है, सारे के सारे एम्स डिटेल में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी जो इंट्रोडक्शन है, जो मीनिंग है, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने वो स्किप की है, वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ उसे भी चेक कीजिएगा स्टार्टिंग के लिए। सो नाउ लेट्स बिगिन द एम्स ऑफ CCE। तो सबसे पहला एम क्या है? मेन एम ऑफ CCE वॉज टू एस्टिमेट और अप्रेज एवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल। सबसे पहला एम क्या था? इतना टाइम भी बच्चा स्कूल में है ना, उतना टाइम उसकी हर परफॉर्मेंस को एनहांस करना और उसको जज करना। क्लियर? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन। नेचुरली जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है आपकी, है ना, 20 मार्क्स की होती है, 2 चैप्टर्स आते हैं, हार्डली 3 तो किसी किसी में ही आते हैं, तो स्ट्रेस भी बच्चों का कम होता है और जो कंसेप्ट है ना वो ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि बच्चों ने 2 चैप्टर्स को भी उतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, और कहाँ आपको 10 चैप्टर इकट्ठे आ गए उसको पढ़ना। यू कैन सी द डिफरेंस योरसेल्फ, राइट? Then create assessment comprehensive and regular or systematic or uniform. We have discussed this. Give space for teachers for creative teaching. अब CCE सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि टीचर्स को भी कहा जाता है कि आप स्मार्ट क्लासेस के थ्रू टीच करें, क्रिएटिवली टीच करें, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बने और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव हो पाए, है ना। देन गिव अ टूल फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शंस, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, एरर एनालिसिस होती हैं, तो इससे क्या है, हम प्रॉब्लम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? प्रोड्यूस और मेक लर्नर्स विद ग्रेटर स्किल्स, बच्चों के स्किल्स डेवलप होते हैं। लर्निंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट ग्रुप्स इन डिफरेंट पाथ्स। फिर बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं हम। लर्निंग किसको बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा, लर्निंग के लिए क्या चीज़ होती है? एक तो आपका चेंज इन बिहेवियर, वो बिहेवियर चेंज होना चाहिए परमानेंट, एंड सेकेंडली वो आपकी डूइंग के कारण होना चाहिए। क्लियर? कि आपने खुद से वो चीज़ करके देखी है, इसलिए आपके चेंज बिहेवियर में वो चेंज आया है। देन हेल्पिंग ईच चाइल्ड इन लर्निंग एंड प्रॉपर डेवलपमेंट, बच्चों में भी क्रिएटिविटी लेकर आना। डेफिनेटली बच्चे भी तो क्रिएटिव होने चाहिए टीचर्स के साथ साथ। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट द पर्सनल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। अब बच्चे का जो हिडन पोटेंशियल है वो किस फील्ड में अच्छा है, उसको ढूंढना और उसको एनहांस करना। ठीक है, कोई बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं या फिर स्लो लर्नर्स होते हैं, उनकी स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा है ना, तो वही कंसेप्ट है इसके अंदर, फाइंडिंग आउट द पर्सनल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। चाहे कोई नॉर्मल चाइल्ड है, चाहे कोई डिसेबल्ड है, या फिर स्लो लर्नर्स है, डेलिंक्वेंट चाइल्ड है, कोई भी चाइल्ड है, सभी को इन्वायरमेंट इतना अच्छा प्रोवाइड करना कि सभी के लिए लर्निंग बहुत इजी और इंटरेस्टिंग हो जाए। देन टू क्रिएट अप्रोप्रिएट टीचिंग प्लान्स टू कंट्रोल लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन चिल्ड्रन। फिर पता करना कि बच्चे किस में इंटरेस्टेड हैं। लर्निंग इन द क्लास, ऐसे नहीं है कि होमवर्क ही असाइन करी जाओ, क्लास में ही बच्चे की लर्निंग हो जाए, इस तरह से बच्चों को समझाया जाए। To reduce the fears and pressures that opposes children about their examinations and motivate them for self-assessment. बच्चों में एग्ज़ाम्स का डर होता है ना, होता है ना, पहले भी होता था, अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बच्चों को पता है उनके मार्क्स, एक तो इंटरनल असेसमेंट जाएगी और एक एक्सटर्नल असेसमेंट जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट हमारी अच्छी गई है, हमें पता है कि हम थ्रू आउट द ईयर या फिर थ्रू आउट अवर 6 मंथ्स का जो आपका कोर्स होता है वो अच्छे से पढ़े हैं, तो हमारी इंटरनल असेसमेंट अच्छी जाएगी। कुछ पोर्शन हमारा जो है एक्सटर्नल असेसमेंट का होगा, तो बच्चे खुद ही मोटिवेट होते हैं और उनका जो डर है एग्ज़ाम के प्रति वो कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में इसके रिलेटेड और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंस जो है। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।